अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.1। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, की लाइंस स्टेटमेंट्स कौन से हैं, की वर्ड्स कौन से हैं उसमें, और जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल दो मुतवाज़ी खुदूद को एक खते तक आता जब कता करता है तो कितने टाइप्स के एंगल्स बनते हैं और वो किस फॉर्म्स में होते हैं। अब बारी है उन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए प्रैक्टिस सेट 2.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले चंद बातों का हमें याद करना जरूरी है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है इफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्स के जरिए एंगल्स बनते हैं, इफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन टू पैरेलल लाइंस देन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह से अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल मेजर के होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मींस देयर सम इज 180 डिग्री। तो शॉर्ट में अगर लाइंस पैरेलल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। जरा उर्दू वाले देख लें। अगर खुतूत मुतवाजी हों, तीन किस्म के जाविये हमने पढ़े हैं। दो खुतूत पर खते तकाता से बनने वाले तीन किस्म के जाविये, नजीरी जाविये, मुतबादिला जाविये और एक ही जानिब बनने वाले दाखिला जाविये। अगर खुतूत मुतवाजी हों, अगर खुतूत मुतवाजी हों तो नंबर एक, नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। नंबर दो, मुतबादिला जाविये मुतमासिल होते हैं। नंबर तीन, एक ही जानिब बनने वाले दाखिला जाविये, या मुख्तसर में हम दाखिला जाविये लिखेंगे। दाखिला जाविये मुतमासिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर खुतूत मुतवाजी हों तो नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं एफ की शक्ल के, मुतबादिला जाविये मुतमासिल होते हैं जो जेड की शक्ल के होते हैं, और दाखिला जाविये मुतमासिल नहीं बल्कि मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम यानी जिनकी जमा 180 होती, मुतम्मिम होते हैं। नजीरी जाविये मुतमासिल, मुतबादिला जाविये भी मुतमासिल, दाखिला जाविये मुतम्मिम यानी उनकी जमा 180। ये कब होता है? जब खुतूत मुतवाजी होते हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें सॉल्व करना है। हमारी बुनियादी मालूमात और ये मालूमात का हम इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, क्या दिया हुआ है? लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, यानी खत आरपी और खत एमएस मुतवाजी हैं। आरपी देखिए यहां पर, यहां और एमएस यहां है। ये दोनों लाइन मुतवाजी यानी पैरेलल है।
ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल DHP बराबर 85, यहां पर फिगर में भी लिखा हुआ है 85, एंगल DHP 85। क्या मालूम करना है, 4 एंगल की पैमाइश पूछी गई, इसे फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं RHD। जब भी कोई हमें ऐसी सूरत में एंगल मालूम करना होता है तो हमें देखना होता है कि दिए हुए एंगल में और पूछे हुए एंगल में क्या रब्त है, क्या ताल्लुक है। When we want to find out an angle, we should see that what is the relationship between given angle and asked angle. Given angle और asked angle में क्या रिलेशन है, ये हमें देखना होता है। देखिए दिया हुआ कौन सा है, DHP एंगल दिया हुआ है, और पूछा हुआ कौन सा है, RHD, उसके बाजू वाला। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं हम जानते हैं, ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर कहलाते हैं। एंगल्स इन लीनियर पेयर, खती जोड़ी के जाविये। इनकी खुशियत क्या है, खती जोड़ी के जाविये भी मुतम्मिम होते हैं, यानी इनकी जमा 180 होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180। दोनों की जमा 180 होना चाहिए। क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये। अब देखिए RHD हमें मालूम करना है, ऐसे रखिए। अब यहां पर DHP दिया हुआ है 85, पुट वैल्यू ऑफ DHP एंगल, दैट इज 85 मेजरमेंट। अब RHD मालूम करना आसान है, RHD एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 85, दैट इज इक्वल टू 95। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट एंगल हमें पता चला। अब दूसरा एंगल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है भाई, एंगल PHG, जाविया PHG मालूम करना है। कहां पर है, देखिए PHG। अब ये एंगल PHG और अभी जो आपने मालूम किया एंगल RHD यहां पर है, PHG यहां पर है। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, इनको उर्दू में कहते हैं मुतकाबिला जाविये, एक्स की शेप में होते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर ऑलवेज इक्वल, तो ये इक्वल रहते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो पूछा हुआ एंगल है PHG और RHD, ये दोनों इक्वल होंगे, और RHD हमने मालूम किया है 95, तो PHG भी 95 हो गया। ये आपका हो गया सेकंड आंसर। इसके लिए रीजन क्या होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट लिखता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। उर्दू वाले लिखेंगे मुतकाबिला जाविये। मुतकाबिला जाविये उर्दू वाले। अब इसी तरह से तीसरा जो पूछा हुआ है HGS पूछा हुआ है। HGS कहां पर है, देखिए HGS, ये दिया हुआ एंगल DHP और पूछा हुआ अब तीसरे में HGS। इनको ध्यान से देखिए, DHP एंगल और HGS एंगल, ये दोनों एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया था ये गिरा हुआ उल्टा एफ है, एफ की शेप में जो आते हैं वो एंगल्स कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नजीरी जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स DHP और एंगल HGS, ये एफ शेप में है और ये
करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी नजीरी जाविये कहलाते हैं। लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं इसलिए नजीरी जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पर, अगर खुदूद मुतवाजी हो तो नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। नजीरी जाविये इक्वल होना चाहिए, यानी एच जी एस जो पूछा हुआ एंगल है एच जी एस ये इक्वल होगा उसके नजीरी जाविये डी एच पी के, डी एच पी विच इज गिवन, जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यू नो वेल 85। तो इस तरह से हमें तीसरा एंगल भी मिल गया, ये वाला एच जी एस इज इक्वल टू डी एच पी इज इक्वल टू 85। ये हमें थर्ड आंसर मिला। प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है ये इक्वल है इसलिए कि लाइंस पैरेलल हैं और ये नजीरी जाविये हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये। मेन क्वेश्चन 1 के 3 सब क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चौथा जो पूछा हुआ है एम जी के, अब एम जी के कहां पर है, देखिए अभी जस्ट आपने मालूम किया एच जी एस को, इस एंगल को मालूम किया आपने एच जी एस को, और पूछा हुआ फोर्थ एंगल है एम जी के, एम जी के ये एंगल पूछा हुआ और ये आपने मालूम किया है। दोनों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स, just obtained angle HGS and fourth asked angle MGK, both are vertically opposite angles, दोनों मुतकाबिला जाविये हैं और मुतकाबिला जाविये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलिए फोर्थ एंगल जो पूछा हुआ है MGK और जस्ट हमने जो मालूम किया HGS, HGS ये दोनों इक्वल होंगे। अब HGS 85 है तो MGK भी 85 होगा। दिस इज अवर फोर्थ आंसर। और ये क्यों हुआ ऐसे, मुतकाबिला जाविये, मुतकाबिला जाविये, और इंग्लिश वालों को मैं शॉर्ट में लिखता हूं पर वर्टिकली VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 को देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 के। इसमें दिया हुआ है लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। फिगर में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर बनाई है हमने। लाइन P और लाइन Q पैरेलल हैं, मुतवाजी हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D पूछा हुआ है। और फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं। 110 का एक एंगल है, 115 का एक एंगल है। सबसे पहले हम मालूम करते हैं A। 110 वाले एंगल को और एंगल A को देखेंगे तो ये दोनों हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, खती जोड़ी के जाविये हैं A और 110 का। तो ये दोनों एंगल्स का सम, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों एंगल्स का सम A और 110 ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180। क्यों होना चाहिए, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसको हम कहते हैं खती जोड़ी, खती जोड़ी के जाविये। तो एंगल A इज इक्वल टू 110 को राइट साइड में शिफ्ट करें। बाय शिफ्टिंग 110 द राइट साइड यू विल गेट 180 माइनस 110, कितना बचा, 70। इजीली आपने A को मालूम कर लिया, एंगल A। अब नेक्स्ट मालूम करना है आपको B। देखिए एक मैंने यहाँ पर काम किया फिगर में, अगर आप देखेंगे तो ये B एंगल दिया हुआ था, मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी B मान लिया। ये हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो एक हमने एडिशनल यहाँ पर काम किया है आसानी के लिए।
तो आप देखिए बी और 110 को देखिए, या फिर ए और बी को देखिए। ए और बी कैसे एंगल है? ए और बी पैरेलल लाइंस के पी और क्यू के दरमियान बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नजीरी जाविये हैं। पी ए और बी मुतवाजी खुतूत के दरमियान, पैरेलल लाइंस के दरमियान बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी नजीरी जाविये हैं। इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा? A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये नजीरी जाविये हैं। नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कितना है? 70 है, तो बी भी 70 ही होगा। जरा इसको दूर कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह से बी हमें पता चल गया, वो एक अमल करने की वजह से आसानी से। अब देखिए सी मालूम करना है। सी कैसे मालूम होगा? सी और 115 अगर आप देखेंगे ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नजीरी जाविये हैं। तो सी इक्वल होना चाहिए 115 की। कौन से जाविये हो गए? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी नजीरी जाविये, सी और 115। अगर आप देखेंगे नजीरी जावियों की एक और जोड़ी बन रही है यहाँ पर, बी और डी। नहीं, लेकिन बी और डी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बी और डी जो है नॉन पैरेलल लाइंस यल और यम के दरमियान बनने वाले नजीरी जाविये हैं, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। अब हमें मालूम करना है डी। डी मालूम करना आसान है। 115 और डी एंगल्स इन लीनियर पेयर, कथी जोड़ी के जाविये हैं। दोनों के सम 180 होना चाहिए। एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी कथी जोड़ी। D इज इक्वल टू 180 माइनस 115। 100 में से 100 चला गया, 80 में से 15 चला गया, कितना बचेगा? 65। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ए मिल गया 70, बी मिल गया 70। अगर इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको बी मालूम करना था, तो यहां पर b इज इक्वल टू ए कर दीजिए। b मिल गया 70, c मिल गया 115 और d मिल गया 65। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बाजू में मैंने फिगर बना रखी है नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक एंगल दिया हुआ है 45 का, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। वन एंगल इज गिवन, एक एंगल दिया हुआ 45 का। तीन एंगल्स ए बी सी पूछे गए। ये दोनों फिगर्स में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ लाइन P पैरेलल थी लाइन Q के, लाइन L और M पैरेलल नहीं थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया है? लाइन N और लाइन P पैरेलल हैं, इसी तरह से लाइन L और M भी पैरेलल हैं। लाइंस की दोनों जोड़ियां यहाँ पर पैरेलल हैं, तो यहाँ पर और थोड़ी सहूलत हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए, अगर ये 45 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी 45 का बराबर। या तो हम इसको नाम दे दें, चलिए आसानी के लिए, x, या फिर इसको नहीं देना है, इसको नाम दीजिए x।
ऐसे भी चलेगा। एक एंगल हमने वहां पर क्रिएट किया ऐसी आसानी के लिए कि भाई इजीली हम इसको सॉल्व कर सके। अब x और 45 को देखिए, लाइन L is parallel to line M, therefore दोनों खुद मुतवाजी हैं तो क्या होना चाहिए, नजीरी जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी मुतमासिल होना चाहिए। therefore एंगल x is equal to 45। ये कहां से मिला हमको, नजीरी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये। आप देखिए x और a को देखिए, एंगल a और एंगल x एंगल्स इन लीनियर पेयर खती जोड़ी के हैं तो इनका सम 180 होना चाहिए। एंगल्स इन लीनियर पेयर खती जोड़ी के जाविये, चलिए मैं पूरा लिखता हूं, ये खती जोड़ी अब हमें मालूम करना है a, x दिया हुआ है 45 हासिल किया हमने यहां पर। therefore एंगल A is equal to 180 minus 45 that is equal to 35, 135। 100 तो ऐसे रहेगा, 80 में से 45 जाएंगे 35 बचेगा, 135। ए एंगल ए मिल गया। एंगल ए और बी को देखिए, एंगल ए और बी को देखेंगे तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल ए 135 का है तो एंगल बी भी 135 का होगा। मुतकाबिला जाविये, जब आपको एंगल ए 135 का मिल गया तो ए और बी ये मुतकाबिला जाविये हैं, इसलिए दोनों इक्वल होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मुतकाबिला जाविये। इस तरह से आपने बी भी हासिल कर लिया। अब बी और सी को देखिए, सी और बी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बी और सी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नजीरी जाविये, ये मुतमासिल होते हैं अगर खुद मुतवाजी हो तो। जितना बी होगा उतना सी होगा, ये भी 135। ये क्या है, नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये। इस तरह से आपको ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। ए इज इक्वल टू 135, बी इज आल्सो 135, सी इज आल्सो 135। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आज हमने बेसिक थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हमने कि लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर खुतूत मुतवाजी हो तो नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, मुतबादिला जाविये मुतमासिल होते हैं और दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़े और उनको इस्तेमाल करते हुए इसके अलावा हमने खती जोड़ी के जावियों का इस्तेमाल किया, मुतकाबिला जावियों का इस्तेमाल किया। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया। इन्हीं तवक्कात के साथ कि आप ये सारी बातें और प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप घर पे बने रहेंगे और महफूज रहेंगे। खुदा हाफिज़।